हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने मुझसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इग्नू और DU के ही कोर्सेज़ के बारे में पूछा था कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो सारी चीज़ें इग्नू की मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ कि अगर आपको इग्नू का देखना है तो आप इग्नू का देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो वीडियो देख ही रहे हैं। सो इसके अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG के कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे कि PG पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि क्या हम मेरिट बेस पे कर सकते हैं या एंट्रेंस बेस पर ही करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैंने अच्छे से आपको बता दी हैं। तो हम इसके अंदर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों की बात करेंगे। आर्ट्स मतलब BA प्रोग्राम और BA पॉलिटिकल ऑनर्स वाले बच्चे, BCom, और जो ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं ये BCom वाले बच्चे हैं, और ये बेसिक साइंस वाले बच्चे जो हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने BSc वगैरह की थी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के लिए सिर्फ MCom है, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट अभी तक तो शो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्ट्स पे आएँ तो आर्ट्स में सारे MA हैं। MA का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल, अरेबिक, साइकोलॉजी, जो भी आपको करना है वो। और साइंस वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल है MA अरेबिक एंड MA बुद्धिस्ट स्टडी। साइंस के लिए MSc एंथ्रोपोलॉजी और MSc फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, अब MA के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं यहीं पर ही आपके क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आर्ट्स वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले सभी बच्चों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे आप लोग मान लो कि आपके पास पॉलिटिकल ऑनर्स रहा है ग्रेजुएशन के टाइम पे, ठीक है, तो आपने उसके अंदर मैक्सिमम पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो आप MA पॉलिटिकल में कर सकते हैं। इन केस आपने एडिशनल में हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है, वो भी टोटल 4 बार, मतलब 4 सेमेस्टर में आपने उसको पढ़ा है, तो आप उस सब्जेक्ट में भी MA कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये वाली बात मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपके पास मेन कोर पॉलिटी और हिस्ट्री है, ठीक है, तो मेन कोर तो आपके पूरे 6 सेमेस्टर चले ही चले हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है MA करने के लिए, एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटिक का। अब बात आती है आपके एडिशनल सब्जेक्ट की कि मान लो आप में से किसी को हिंदी में MA करना है, तो हिंदी में MA आप तब कर सकते हैं जब आपने 6 सेमेस्टर्स में से एटलीस्ट 4 बार हिंदी पढ़ी हो। ठीक है, वैसे ही साइंस वाले बच्चों के लिए भी है और वैसे ही कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सो यहाँ पर जो है एंट्रेंस और मेरिट बेस दोनों हैं, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम एंट्रेंस बेस्ड फिल करें या फिर मेरिट बेस्ड। देखिए, ऐसा है कि आप एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों ही फिल करो, क्योंकि मेरिट बेस पर आपको टोटल 60% चाहिए होता है। ठीक है, हो सकता है 60%, कुछ कोर्सेज 60% से ज़्यादा भी मांगते हैं दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप लोग मेरिट और एंट्रेंस दोनों फिल कर दो। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप उसमें फिल कर देना, इन केस एंट्रेंस दोगे तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए ना अगर आपका मेरिट बेस में नाम नहीं आया, क्योंकि आपके अलावा आप अगर सोल के स्टूडेंट हो या रेगुलर के स्टूडेंट हो, NC वेब के हो, आप लोगों के अलावा भी अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का MA का, MSc का, MCom का फिल करते हैं फॉर्म। ठीक है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि आपको मेरिट बेस एंड एंट्रेंस बेस दोनों ही फिल करने हैं। ठीक है, आप लोग दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि आपने एटलीस्ट जो भी 4 बार, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम मुझे MA इन साइकोलॉजी करना है, बट मेरे पास साइकोलॉजी सिर्फ 3 बार है। बेटा, अगर आपके पास चौथी बार भी आ जाती है तो आप साइकोलॉजी ऑनर्स MA में कर सकते हो। इन केस आपको वही सब्जेक्ट में MA करना पड़ेगा जो आपके पास या तो मेन कोर रहे हों या आपने एटलीस्ट 4 बार पढ़े हों। क्लियर है?
अब आता है आगे ही एमए में, एमए इंग्लिश, एमए फ्रेंच स्टडीज़, एमए जर्मन स्टडीज़। इसमें एमएससी बॉटनी है, एमएससी और एमएससी के साथ पीएचडी कंबाइंड भी करवाते हैं। डिग्री कोर्स है बायोमेडिकल साइंस का। एमएससी केमिस्ट्री है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि बताया कि बीकॉम के लिए सिर्फ एमकॉम का ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड है कोर्स, तो उसके अलावा कॉमर्स का कोई और नहीं है। एमए तमिल, एमए पर्शियन, एमए फ़िलासफ़ी, एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने फ्रंट में ही आपका डिस्कस कर दिया है। एमए हिंदी, एमए लिंग्विस्टिक बंगाली, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक, जेनेटिक, इन्फॉर्मेटिक और माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है एमए साइकोलॉजी, फिर अगेन एमए साइकोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर ये दो चीज़ें मतलब एक साथ इसलिए रखी गई हैं दो क्योंकि इनके अंदर ना थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज दिया गया है। ठीक है, जैसे एमएससी एमए साइकोलॉजी एक उनके लिए जिन्होंने एटलीस्ट 4 बार साइकोलॉजी पढ़ी है, और एक एमए साइकोलॉजी उनके लिए है जिन्होंने साइकोलॉजी ऑनर्स करा है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर। एमए पंजाबी, एमए संस्कृत। ठीक है, अब एमएससी में ऑपरेशनल रिसर्च है, स्टैटिस्टिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है। अगेन ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं आगे। अगेन तो एमए इन रशिया स्टडी है, उर्दू है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स ने ईवीएस एक बार पढ़ रखी है, उसके अलावा वो एक सैम छोड़ के किसी बच्चे ने 3rd सेमेस्टर में भी वो ले रखी है, 4th में भी ली थी और 6th में भी ली थी। तो अब क्या हुआ, इस बच्चे के पास 4 बार ईवीएस हो गई है, तो वो एमए इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी कर सकता है। एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, ईवीएस और जियोलॉजी। एमए स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडी, एमए ईवीएस और एमए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस। ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज हैं इनमें से किसी भी कोर्स का आपको कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या है, क्या फ़ीस है, कितने साल का है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। एमए ईस्ट एशियन स्टडीज़, एमए जैपनीज़, एमए इकोनॉमिक। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है एक डिपार्टमेंट लैंग्वेज का भी है, वहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग मतलब अलग डिपार्टमेंट इन द सेंस कि जैसे आर्ट फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है और सारी चीज़ें हैं, तो वैसे ही हमारा जो है एक फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज का भी है। वहाँ पर सभी तरीके के लैंग्वेजेस, इंडिया भी और आउट ऑफ इंडिया की फॉरेन लैंग्वेजेस सभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, कि एजुकेशन पॉलिसी के बाद लगने के बाद ये वाली चीज़ आई है कि आप लोग 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हो, बट आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि एक कोर्स इवनिंग में और एक कोर्स मॉर्निंग में करोगे, तभी आप लोगों को अगेन वो करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज़ आपने सभी चीज़ें फिल कर दी मॉर्निंग की, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कर सकते हो। एमए ज्योग्राफी, एमए हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमएससी जूलॉजी और एमएससी मैथमेटिक एजुकेशन। ठीक है, ये सारी एमएससी थी जो अभी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर एमए के पॉलिटिकल साइंस तक हम आ गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का तो क्राइटेरिया मैंने एग्जाम्पल लेके आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। एंड लास्ट में है एमए सोशल वर्क और एमए सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशल वर्क में भी आप कर सकते हैं और सोशियोलॉजी में भी। अब इन सभी जो मैंने आपको सभी एमए बताए हैं, एमएससी बताई हैं, इन सभी की अपने अपने फ़ायदे हैं। सभी कोर्स करने का कोई ना कोई स्कोप है, ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स बेकार हैं या जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है वही काम के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वो भी काम आएगा जो आप लोग जैसे ये सारी चीज़ें करोगे तो। हाँ, 4 बार पढ़ा है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओनली एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन के। ठीक है, आर्ट्स और साइंस के हैं, कॉमर्स का एक भी कोर्स नहीं दिया है एंट्रेंस बेस पे, सिर्फ एंट्रेंस बेस पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने स्टार्टिंग में जो बताए थे वो जो स्टार्टिंग वाले बताए हैं वो आपके मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस्ड दोनों हैं, लेकिन ये सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड हैं, आप मेरिट बेस पर इसको नहीं कर सकते हैं। एमए बुद्धिस्ट स्टडी,
MA लिंग्विस्टिक्स, और साइंस में है MSc जेनेटिक, MSc इंफॉर्मेटिक, MA in Russian Studies, MA Applied Operational Research, MA Environmental Studies, MSc Plant Molecular Biology, Biotechnology, MSc Operational Research, MSc Applied Operational Research। ठीक है, उसके बाद आता है MA लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, MA ईस्ट एशियन स्टडी, MA जापनीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें एंट्रेंस बेस्ड पे इसलिए रखी गई क्योंकि आम तौर पर कोई भी कॉलेज जो है, अदर कॉलेजेस, ये सारी टाइप की स्पेशली जापनीज़, बुद्धिस्ट वगैरह ये नहीं कराते हैं। ठीक है, तो किसी को करना है पर्टिकुलर तो वो जो है आपका एक एंट्रेंस बेस देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc और PhD कंबाइंड जो स्टार्टिंग में आपको बताया था वो है, और MSc एनवायरमेंटल स्टडीज़, MA सोशल वर्क, MSc और मैथमेटिक एजुकेशन। ठीक है, ये सारी हैं आपकी जो आप एंट्रेंस बेस्ड पर कर सकते हो। अब आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG के वो प्रोग्राम जिनमें इंटरव्यू होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद, और उनकी वेटेज क्या रखी गई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोर्स और प्रोग्राम और वेटेज। MSc प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 15 है, सबकी 15 ही है। MSc इंफॉर्मेटिक, MA सोशल वर्क, MSc ऑपरेशनल रिसर्च, MSc अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, MA में भी है ये और MSc में भी है। MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, MA जर्नल स्टडीज़ जर्मन स्टडीज़, MA हिस्पैनिक स्टडीज़, MA इटालियन स्टडीज़ और फ्रेंच स्टडीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से यहाँ अगेन ये वाली बात बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को इनमें से किसी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, BEd है, BFA है, BEd स्पेशल है और भी कोर्सेज हैं। ठीक है, बाकी टीचिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के BEd का भी कंप्लीट प्रोसेस मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को कॉलेजेस वगैरह नहीं पता लग पा रहे हैं, तो मैं उसके अंदर आपको कॉलेजेस, उनकी सीट्स, उनका क्या क्या वो मांगते हैं, उनकी फ़ीस क्या है, वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।